अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप जानेंगे तफसीलात। और सबसे पहले कुछ बात करते हैं आइंदा बजट के हवाले से। माली साल 2021-22 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए के लगभग होगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए का होगा। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत जारी अखराजात 500 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़ है। सब्सिडीज़ की मद में 400 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। और ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि वफाकी बजट 1300 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की मौशी माहिरीन और हुकूमती रहनुमाओं से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शौकत तरीन ने कामयाब जवान प्रोग्राम के सरबराह उस्मान डार से मुलाकात के दौरान नौजवानों में रकम की तकसीम के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया है। हुकूमत ने नौजवानों के लिए आइंदा बजट में खती रकम मुख्तस किए जाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। मामून खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि पहली बार किसी हुकूमत ने अपने नौजवानों पर बराह रास्त सरमायाकारी शुरू की है। तमाम रुकावटें दूर होंगी और अब पूरी कोशिश है और तवज्जो नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाने पर ही मरकूज है। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने दिए गए कर्ज को आइंदा माली साल में डबल करने की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का कहना है कि बजट साजी का अमल बेहतर अंदाज में जारी है। सूबाई हुकूमत के साबका बजट की तरह आमदा बजट में भी आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जिसे अखराजात की तफसीलात आवाम के सामने लाने का एजाज़ हासिल है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बजट में भी जो है उसी तरह के ऐलानात हों, उसी तरह के स्टेप्स हों कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता दिखा सके। अभी तक पाकिस्तान में जबकि बजट का डेटा तो शाये होता है, जब साल ख़त्म होता है तो वो बजट कैसे इस्तेमाल हुआ उसकी डिटेल नहीं दी जाती। ये एक सिलसिला हमने लास्ट ईयर शुरू किया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट शाया करने का, जिसमें नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत भी आती है, लेकिन उसके साथ उससे ज़्यादा अहम, ज़्यादा ज़रूरी अगले बजट के प्लानिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। ये हमारी लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी, ये हमारी इस साल की रिपोर्ट है। आने वाले बजट में कम आमदनी वाला तबका वजीर आज़म के निशाने पर है। PTI हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर अवाम पर मौशी बोझ डालना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तब्दीली सरकार की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहा चाहता बजट पेश करने से पहले इमरान खान तीसरा वजीर खजाना और 5वां सेक्रेटरी तिजारत ले आए, लेकिन वजीर आज़म की मौशी टीम कहीं नजर नहीं आई। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को मौशी तौर पर कुछ चलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। इख्तिलाफात के बावजूद अपोजिशन जमातों ने बजट में हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बजट के मौक़िफ़ पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तमाम पार्टी अरकान को बजट सेशन में हाज़री लाजमी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। शहबाज शरीफ तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर चलेंगे। ज़राए नून लीग के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP भी पार्लियामेंट में मुतहदा अपोजिशन का साथ देंगी। PDM के प्लेटफॉर्म पर अलहदा होने के बावजूद पार्लियामेंट में अपोजिशन एक साथ चलेगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मिलकर पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इमरान खान ने कहा था 100 दिन में तब्दीली लेकर आऊंगा। PTI की हुकूमत को आज 1000 दिन हो चुके हैं मगर कुछ नहीं बदला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर तब्दीली सरकार पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। बोले 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आने वालों ने उल्टा लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देने वालों ने गरीबों के घर मिसमार करके उन्हें बेघर कर दिया। खान साहब ने फरमाया कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, 100 रोज़ के अंदर तब्दीली का अमल स्टार्ट होगा। और तब्दीली क्या थी? वो
1 करोड़ नौकरियां मैं पाकिस्तान के नौजवानों को दूंगा। 100 रोज़, 1000 रोज़ पूरे हो चुके हैं। लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, हाँ, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं। 50 लाख घरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बनी गाला में कोई बहुत पावरफुल आदमी रहता है, उसका घर रेगुलराइज हुआ, लेकिन गरीब का घर, मजदूर का घर, किसान का घर, उसकी छत उससे छीन ली गई, उसको गिरा दिया गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने मुआहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर के तनाज़े पर गुफ्तगू के आगाज़ तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं। अगर हमारी तजारत बढ़नी है और कनेक्टिविटी ताजिकिस्तान से बढ़नी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अब हमें दोनों को ये ख़दशा है कि जब अमेरिकन जाएंगे तो अगर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हुई अफ़गानिस्तान में तो फिर ये ख़दशा है कि जब रूसी छोड़ के गए थे, सोवियत छोड़ के गए थे अफ़गानिस्तान को 1989 में, उस तरह का सूरत हाल ना पैदा हो जाए जो ताजिकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा। अफ़गानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने मुख्तलिफ वज़ारतों और डिविजन्स की समरियों पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी है। काबीना की इक़्तिसादी राबता की अहम बैठक हुई जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। एजेंडे में शामिल KPK के ज़िला हेडक्वार्टर अस्पतालों में कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, सिविल आर्म फोर्सेस के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला की समरी पर ग्रांट और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मद में 19 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर कर ली गई। ECC एजेंडे में शामिल फ्रंटियर कॉर्प्स के बक़ियाजात और शोहदा के ख़ानदानों के लिए 20 करोड़ 41 लाख रुपए से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर कर ली गई। PDM के सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मुतारिक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की लीगी सदर शहबाज शरीफ से आज मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने JUI के सरबराह को खाने पर मदऊ कर रखा है। दोनों रहनुमा PDM को मुतहरिक करने के लिए आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत करेंगे। PPP और ANP को दोबारा PDM में शामिल करने के लिए भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत को बजट में टफ टाइम देने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। तनकीद करने वाले अनासर तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं जो कभी रुकेगा नहीं। अवाम के ठुकराए हुए अनासर हर मौके पर नाकाम रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी के सामने करप्ट और लुटेरों की कोई हैसियत नहीं। शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के खिलाफ फैसले की अपील वापस ले ली है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत केस की पैरवी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। रजिस्टर आल लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया। शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान खुली अदालत में मामला तय पा गए। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने केस की पैरवी न करने की अदालत को यकीन दहानी करवाई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, ये रुझान बन गया है कि नैब मुलजिम को पकड़ने के बाद रेफरेंस में 140 गवाहान के नाम शामिल कर देता है। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालतों में खाली आसामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म भी दे दिया।
शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ली। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। मज़ीद कहा, हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है या नहीं? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में होने से साफ इनकार कर दिया। किसी का नाम इस वक्त मैं ऊपर से नीचे उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी का नाम ना ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना ECL में आ रहा है। खतरे का मुझे नहीं पता, मेरे पास फाइल ही है तो मेरे पास किसी का केस नहीं। वेलकम बैक। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात कब होंगे? फैसला आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मखसूस मज़ामीन के इम्तहानात लेने पर गौर किया जा रहा है। महकमा तालीम सिंध केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी मज़ामीन के इम्तहानात लेने पर राज़ी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश करेंगे। साल भर कुछ पढ़ाया नहीं तो इम्तिहान किस चीज़ का लेंगे? ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जाएं या फिर प्रमोट कर दिए जाएं? तालिबात और वालिदैन की जानिब से मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कराची से रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नदीम मिर्जा कहते हैं कि साल भर तलबा को पढ़ाया नहीं, इम्तिहान किस बात का लिया जा रहा है? पहले तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन की जाए, फिर स्कूल खोले जाएं। ये बगैर पढ़ाए कौन से एग्ज़ाम की बात हो रही है? ये बच्चों के एग्ज़ाम की बात करना बच्चों की जैसी बातें हैं। किसी बच्चे की तैयारी नहीं है। चंद बच्चे होंगे, मैं कहता हूँ 1% भी नहीं होंगे जिनकी तैयारी हुई हुई। कैसे तैयारी मुमकिन है? स्कूल में टोटल 30 क्लासें हुई हैं पूरे तालीमी सेशन के अंदर, कि जब तक तमाम वालिदैन को और तमाम स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, तालीमी इदारे खोलना मजाक है। उस वक्त तक स्कूल और कॉलेजेस ना खोले जाएँ। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में फिजिकल इम्तिहानात लेना खतरा है। ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं, वरना अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाए। बिल्कुल होने चाहिए एग्ज़ाम। जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई जो है ना बिल्कुल पीछे चली गई है, तो इसे एग्ज़ाम स्कूल में होने चाहिए। प्रमोट किया जाएगा तो हम तो वैसे भी नहीं पढ़ प्रमोट अगर इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे थोड़ा बहुत तो हम पढ़ लेंगे स्कूल में। प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। स्कूल खुलेंगे या नहीं, इम्तिहानात होंगे या नहीं, हर किसी का अपना मौक़िफ़ है। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहसन चांडिया के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। वजीर हो गए मुशीर। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर माल कलंदर लोधी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजीर आला महमूद खान ने उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया, ताहम वो वजीर आला के मुशीर बराए माल के तौर पर काम करते रहेंगे। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वजीर मुशीर हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर माल कलंदर लोधी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजीर आला महमूद खान ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, ताहम वो वजीर आला के मुशीर बराए माल के तौर पर काम करते रहेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा, इस्तीफ़े की वजह क्या है और ये तब्दीली क्यों आई है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माल ने जो है वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को जमा करा दी, जिन्होंने ये जो इस्तीफ़ा उनका जो है वो मंजूर कर दिया है। जबकि कलंदर लोधी जो है वो मुशीर बराए माल के तौर पर जो है वो अपनी खिदमत पर अंजाम देंगे। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये कबूल कर दिया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो थे वो 17 वजीर थे और ये नुस्खा जो है वो कानूनी नुस्खा उठाया गया था कि 16 वजीर जो है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए। तो इनमें से ये एक जो है वो वजीर को कम कर दिया गया और उनको अब जो है वो मुशीर बना दिया गया है, जो कि मुशीर माल के तौर पर काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर तफसीलात फराहम करने के लिए।
और मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 80 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 20,930 हो गई है। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 1,843 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना केसेस के मजमूई केसेस की तादाद 9,24,667 हो गई है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.90% रही। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना से बचाव की साइनोफार्म वैक्सीन गायब होने से दूसरी डोज के लिए आए हुए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंतजामिया के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन की फराहमी में ताख़ीर की वजह से वैक्सीनेशन में ताअत्तुल आया है। जैसे ही फराहमी मुमकिन होगी तो वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, जबकि महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने 17 अजला के DEO से असातिज़ा और अमले के डेटा जमा करने में सुस्त रवि पर वजाहत तलब कर ली है। DEOs को वैक्सीनेशन के लिए डेटा 5 जून से पहले जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में मजमूई तौर पर 2,57,590 अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुल्क भर के जय्यद उलमाए कराम मशाइख उज़्ज़ाम की कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम तरीन नशिस्त का एहतमाम किया गया। मुशावरती सेशन में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पीर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला यास ने शिरकत की। गवर्नर बलूचिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान के अलावा चारों सूबों के उलमाए कराम, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के उलमा ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि अवामुन्नास की जान और सेहत की हिफाजत मकासद दीन और शरीयत में एक अहम मकसद है। कोरोना एक वबाई मर्ज है जिसकी रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म भी है। वैक्सीन लगवाने पर अवामुन्नास को तरकीब दिलाने के लिए उलमा, मशाइख, मसाजिद, इमाम, बारगाहों, खानकाहों और मदारिस से मौसर और मस्बत आवाज़ बुलंद करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि मिंबर और महराब अवाम की तदरीस में बुनियादी अहमियत रखते हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोविड और कोरोना का मुकाबला हुआ है तो उसके अंदर अल्लाह का शुक्र सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों का ताउन इसके अंदर रहा, मीडिया का ताउन रहा और हुकूमत की NCOC के ज़रिए एक अच्छी पॉलिसी आई है। अवामुन्नास की जान और सेहत की हिफाजत मकासद दीन और शरीयत में से एक मकसद है। कोरोना एक वबाई मर्ज़ है जिसकी रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म है। कोरोना वबा से लाखों लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सेहत के माहिरीन भी इसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। उलमा व मशाइख भी सेहत के माहिरीन की राय को अहमियत देते हैं। ताज़ा खबर आप तक पहुँचाएँ। कराची का इलाका डिफेंस ख़याबान शुजात के करीब फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, देखिए डिफेंस ख़याबान शुजात के करीब जो है फायरिंग का वाक़या में आता है। जो 7 अफराद जो जख्मी हो गए हैं, तमाम जख्मियों को जो है जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि जहाँ की शूटिंग चली थी तो गार्ड जब वहाँ पे मौजूद जो है प्रोड्यूसर से सरसलामी और सरसलामी के बाद जो है गार्ड ने फायरिंग करके जो है ये अफराद जो शूटिंग के दौरान अफराद थे उनको जो है जख्मी कर दिया। SSP साउथ से हमारी बात है, उनका कहना है कि बातों के मुताले जो है तहकीकात कर रहे हैं, जबकि जो शराब से लगे हुए CCTV कैमरा तो उसकी भी फुटेज हासिल की जा रही है ताकि बाकी की तकरीबन जो भी अफराद होंगे वो इकट्ठे की जाएंगे। बताया जा रहा है जो वाकई में मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो अहली शाहिद उनके बयान की जो है तरम्मम की जाएगी ताकि वाकई के मुताबिक मजीद तहकीकात की जा सके। वजीउद्दीन, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। और अब आपको बताएं कि राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन न हो सका, ताहम अंदरून खाना मामलात तय कर लिए गए हैं। डाकुओं के रिश्तेदारों की रिहाई के बदले दोनों मख्फी पुलिस एहलकारों को रिहाई मिल गई है। मुकामी सरदारों ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट करेंगे नसर उल्ला गबूर।
راجنپور پولیس آپریشن میں اہم کامیابی، ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کے بدلے دونوں مغوی اہلکار رہا۔ راجنپور میں بھاری پولیس نفری، کمانڈوز اور ہتھیار جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ معاملہ زبانی بات چیت سے حل ہو گیا۔ چند روز قبل راجنپور سے اغوا کیے گئے دونوں اہلکار عرفان منظور اور محمد ارشد کو رہائی نصیب ہوئی۔ مقامی سرداروں نے رہائی میں اہم کردار ادا کیا۔ اہلکاروں کی رہائی کے بدلے لٹائی گینگ کے زیر حراست رشتہ داروں کو رہا کر دیا گیا، مگر پولیس کا دعویٰ ہے کہ مغوی اہلکار آپریشن میں بازیاب کرائے گئے۔ اور سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات اور ویکسین کی عدم فراہمی کے کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے کتوں کے کاٹنے کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن نمبر 109 بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب قوانین کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کب تک جاری ہوگا۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی۔ KMC اور تمام DMCs کو قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ بریک کے بعد بات کریں گے کچھ کھیل کے میدانوں سے۔ PSL 6 کے لیے خصوصی پروازوں سے ابوظہبی پہنچنے والے کھلاڑیوں کو آئسولیشن کے لیے آزادی مل گئی ہے، لیکن مانیٹرنگ کے لیے کھلاڑیوں اور آفیشلز کو ٹریکنگ ڈیوائس پہنا دی گئی ہے جو ہر وقت پہنے رکھنا ہوگی۔ کھلاڑی اور آفیشلز صرف شام کے وقت کمروں سے نکل سکیں گے اور ہوٹل سے کچھ دور تک جانے کی آزادی ہوگی۔ 6 فٹ کے فاصلے کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جم اور ڈائٹنگ ہال کے بھی اوقات طے کر دیے گئے ہیں۔ اور ICC نے T20 ورلڈ کپ بھارت سے منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کو منتقل کرنے کا اعلان 28 جون کو ہوگا۔ UAE کے ساتھ عمان میں بھی ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ ہوں گے۔ کورونا کے خطرناک پھیلاؤ کے باعث بھارت میں ٹورنامنٹ منعقد کرنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ رفیع خاور عرف ننا کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 35 برس بیت گئے ہیں۔ ننا نے فلم اور ٹیلی ویژن پر لاجواب اداکاری سے کئی روتے چہروں کو ہنسنے پر مجبور کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مانگ رہا ہوں، لٹھے سے کام چل جائے گا؟ لوگوں کو ہنسانا آسان بات نہیں، لیکن اداکار ننھا ہر مشکل کام کو بہت خوبی سے انجام دیتا تھا۔ رفیع خاور نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1966 سے کیا۔ کئی نامور اداکاروں کے ساتھ ان کی جوڑی کو پسند کیا گیا۔ جانو ایدی گال دا بورا نہ منائی، اے بوکا ساڈا کمی کمین ہے۔ کمال احمد رضوی کے ساتھ ننھا کی جوڑی ٹیلی ویژن پر بھی کمال کر گئی۔ 2 جون 1986 کو اداکار ننھا کی اچانک موت ان کے چاہنے والوں کو اداس کر گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ دیر میں آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبروں کا خبرنامہ۔ دیکھتے رہیے GTV۔